लालू यादव के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव अकेले ही बिहार की राजनीति में गर्दा मचा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर का मुद्दा क्या उठाया, उन्होंने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। तभी तो अब इस मामले में जेडीयू के साथ साथ बीजेपी के सभी नेता लाइन लगाकर सफाई देते नजर आ रहे हैं। चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर दिलीप जायसवाल या फिर विजय सिन्हा, सब के सब तेजस्वी के हमले से तिलमिला गए हैं और स्मार्ट मीटर पर सफाई पेश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है इन लोगों का, सुनिए। स्वाभाविक है, उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में जब 17% कम बिल आ रहा है तो प्रमाण देना चाहिए ना कि कहां गड़बड़ी है। यदि स्मार्ट मीटर से टेक्नोलॉजी के साथ यदि नहीं जाना है तो यह तो बताना चाहिए ना कि लगभग 50 लाख लोग बिहार में इसमें जुड़ चुके हैं और यह स्पष्ट तौर पर सरकार का मानना है। बिजली विभाग को निर्देशित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है कि कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत जनता का सहयोग करें। 1.5 साल कहाँ थे वो, जब वो सत्ता में थे तो उस समय उनको स्मार्ट मीटर नहीं नजर आया था। ये सब बेशरम लोग सब हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब सत्ता से हटते हैं तो जनता का हर चीज याद आ जाता है। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है। बड़ी अनुभवी लोग हैं, भ्रष्टाचार के हर तंत्र और मंत्र को वो जानते हैं। अगर जो उनको नॉलेज है, जानकारी है, सत्ता में वो भी रहे हैं और उनके पीरियड में भी ये अभियान बहुत तेजी से चला था। उस समय लाचार बेबस क्यों थे? सत्ता से समझौता करने के लिए क्यों स्वीकार किए थे? अगर जो स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी और खराबी है तो उस समय इनकी आपत्ति क्यों नहीं आई? अरे स्मार्ट मीटर तो बिजली चोरी करने वाले को रोकने के लिए और जिस तरह से प्रीपेड मोबाइल का होता है उस तरह से स्मार्ट मीटर एक नए टेक्नोलॉजी के साथ बिहार में आया है। कोई कमी या खामी है तो प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है उसको बताना। सरकार पूरी गंभीरता से उसको स्वीकार करके सुधारेगी। पता कीजिए वो हैं कहाँ। दुनिया के किसी भी भाग में बैठ के ट्वीट कोई कर सकता है और ट्वीट करने के सिवा वो करते क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग उनके ट्वीट के ही आधार पर प्रश्न भी किया करते हैं। तो थोड़ा प्रत्यक्ष भी उनसे आप लोग मिलने की कोशिश कीजिए। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं रहता है, बिहार के मुद्दों की समझ नहीं रहती है, विकास के नाम से चिढ़ है। और जब भी कोई विकास का काम सरकार करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, ये विषय आप ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पूछ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जब विकास होता है तो उसमें उनको कमी और खामी दिखती है। अब आप लोगों ने देखा नहीं, जब भारत की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपया इस बजट में बिहार के विकास के लिए दिया तो कितना आग बबूला ये लोग हो गए थे, वो दिन सदन का बहिष्कार करके निकल गए थे। तो जब भी कोई विकास का काम होता हुआ दिखता है और सरकार लोकप्रिय होते हुए दिखती है तो इनका काम है विरोध करना और कहीं किसी कमरे में बैठ के तो ट्वीट कर देते हैं। इन नेताओं के बयान से इतना तो साफ हो गया है कि बिहार में स्मार्ट मीटर का मुद्दा गरमाता जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा भी हो सकता है। तेजस्वी यादव के अटैक को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश सरकार फिलहाल बैकफुट पर नज़र आ रही है। ऐसे में यदि स्मार्ट मीटर के मुद्दे को आरजेडी चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब हो जाती है तो शायद विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा जेडीयू और बीजेपी दोनों को भुगतना पड़ सकता है।